सभी को मेरा नमस्कार। टॉप टू बॉटम स्टॉक एनालिसिस आज हम करेंगे इंडस बैंक का एनालिसिस। इंडस बैंक में लेवल्स देखेंगे हम, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेड लाइन कहाँ पे ड्रॉ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज इस इंडस बैंक में कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है इंडस बैंक का चार्ट वन डे के टाइम फ्रेम पे। सो हम देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ दिख रहा है हमें, रेसिस्टेंस जोन कहाँ पे है हमारे लिए, और ट्रेड लाइन कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप क्लियरली देखेंगे कि हम पहले ट्राई करेंगे कि देखेंगे कि इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया है। ये सारी चीजें हम देखेंगे कि इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया है, फिर हम उसी हिसाब से लेवल्स निकालेंगे। अब मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे ही मैं चार्ट को जूम करता हूँ तो आपको क्लियर क्लियर पिक्चर दिखती है कि यहाँ पे इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया है। इम्पल्सिव मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस वाले एरिया से इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया है। सो मेरा जो फर्स्ट जोन होगा, जो जोन मेरा फर्स्ट होगा, मेरा एक जोन तो यहाँ से हो जाएगा। ये वाला एरिया जो है मेरा, ये एज अ जोन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन है, एक तो ये 1300 पे आ रहा है, यानी ये लेवल्स जो आ रहा है ये 100 की फिगर में है, यानी 1300, 1300 ये जो लेवल आ रहा है। एक जोन मेरा ये होगा सपोर्ट के लिए, एक जोन मेरा ये जोन होगा। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आएगा, अगर इस जोन को ब्रेक नहीं करता तो ये आराम से चलता रहेगा। एक मेरे को बहुत प्यारी ट्रेड लाइन दिख रही है, ये वाली। आप देखेंगे, ये ड्रॉ करेंगे अगर आप, तो आपको दिख जाएगा कि ये कितनी प्यारी ट्रेड लाइन है। ये ट्रेड लाइन भी है और ये वाला एरिया मेरे लिए जोन भी है। जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ से बार बार आप देखेंगे इस एरिया से, यहाँ से आप देखेंगे बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऊपर वाली ट्रेड लाइन है, ये मेरा जोन वन है, ये जोन टू है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये भाई, ये एरिया जो है ये एक चैनल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये चैनल ही, ये चैनल पैटर्न ही बोलेंगे हम इसे। चैनल पैटर्न नहीं बोलेंगे हम इसे, क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। सो इट्स वन काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न। ये आगे जाके दोनों मीटअप हो जाएंगे। ये देखिए, मैं अगर इन दोनों को एक्सटेंड कर दूं, ये काफी आगे जाके, सॉरी, इसे हम चैनल पैटर्न ही बोलेंगे। ये देखिए, हम इसे चैनल पैटर्न ही बोलेंगे। अगर इस चैनल को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम फर्स्ट टारगेट डिफाइन करेंगे 1600। अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करता है, हम टारगेट डिफाइन करेंगे टिल 1300 तक हम टारगेट डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रेड लाइन हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है इंडस बैंक का चार्ट। सो चलिए अब हम स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं लेवल्स कहाँ कहाँ और कौन कौन से हम निकाल सकते हैं। तो ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम जैसे ही आएंगे तो हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पिक्चर क्लियर कैसे हो जाएगी, आप देखिए। इस यहाँ पे मैं अगर एक ट्रेड लाइन और ड्रॉ कर दूं तो ये यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बन जाएगी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन में यहाँ पे एक ट्रेड लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन और हो गई। अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इस ट्रेड लाइन तक हम ट्रेड कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रेड हम ले सकते हैं। और अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो हम अवॉइड करेंगे ट्रेड। सेम अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की साइड करेंगे, अगर इस ट्रेड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम इस जोन तक हम ट्रेड करेंगे। और इस जोन को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमारा ये सेकंड जोन जो होगा, हम फिर यहाँ तक ट्रेडिंग करेंगे। मैं थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि पिक्चर क्या है पीछे की, क्या चल रहा है। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन है क्लियर, बहुत प्यारी ट्रेड लाइन है। मैं आपको दिखा दूं, ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। एक ट्रेड लाइन यहाँ से आ रही है, आप देखिए 1 आवर पे एक ट्रेड लाइन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेड लाइन ये है। एक ट्रेड लाइन मेरी ये है, ये देखिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे इस लेवल तक, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा फिर हम एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। अभी इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इसके नीचे क्लोजिंग देके रिटेस्ट करता है, फिर हम ट्रेड करेंगे। चलिए अब हम करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि हम इस ट्रायंगल पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हम।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके नीचे की साइड ब्रेक करेगा। वो बेस्ट वे होता है ब्रेकआउट का। कंसोलिडेट किया ट्रेड लाइन के ऊपर, फिर नीचे की साइड ब्रेक किया, तो हम टारगेट लेंगे 1400 तक, हमारा टारगेट होगा। कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेक करता है, मान लीजिए अगर यहाँ होल डे आज कंसोलिडेट करता रहा, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लाइन थी, ट्रेड लेंगे हम एंट्री, यानी एंट्री लेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये होल डे यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और कल यानी वेडनेसडे को ओपन होता है और ब्रेकआउट देता है, फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट देता है नीचे की साइड, तो हम ट्रेड करेंगे टिल दिस लेवल 1400 और 1410 तक हम इसे ट्रेड करेंगे। अगर ये इस तरीके से करता है, जिस तरीके से हमने प्लान किया है, अगर ये स्टॉक उस तरीके से चलता है तो हम ट्रेड लेंगे, अन्यथा हम छोड़ देंगे। सो वी आर मेकिंग अ ट्रेड प्लान। अगर ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये हमारा हो गया इंडस बैंक का एनालिसिस। और अब मान लीजिए ये ऊपर की साइड ब्रेक देता, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेड लेने के लिए ऊपर की साइड, बट आप चाहें तो एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं टिल 1500 तक। रिस्क मैनेजमेंट हम पूरा रखेंगे, साइकोलॉजी हम अपनी मेंटेन करेंगे, हम इमोशंस में नहीं आएंगे। तीसरी चीज डिसिप्लिन। एसएल मतलब एसएल, एसएल अगर मेरा यहाँ पे एसएल है तो मैं एसएल लूंगा, नहीं तो नहीं। मेरा प्रॉफिट रहेगा 1:2, फिर मैं ट्रेड करूंगा। अगर मेरा प्रॉफिट 1:2 है तो मैं ट्रेड करूंगा, और 1:2 का प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा, चाहे वहां से मेरे 1:2 के पास से बैक होके मेरा एसएल हिट कर दे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी एसएल और प्रॉफिट दोनों वहीं रखूंगा सेम। चलिए अब हम स्विच करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं लेवल्स कहाँ हो सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन ये फॉर्म कर रहा है, ये देखिए, ये ट्रेड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लाइन, दिस इज वन काइंड ऑफ ट्रेड लाइन ऑन 5 मिनट चार्ट। इस ट्रेड लाइन को हम जब भी ट्रेड करेंगे जब हमें दिखेगा कि ये ट्रेड लाइन परफेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, जैसे ही उस ब्रेकआउट वाली कैंडल को क्रॉस करेगा हम ट्रेड लेंगे टिल दिस एरिया तक। अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो नीचे किसी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा 1-2 दिन, फिर ब्रेकआउट देता है नीचे की साइड, तो हम फर्स्ट ब्रेकआउट में ही इंटरेस्टेड हैं ट्रेड लेने के लिए, फिर हम ट्रेड करेंगे टिल दिस पॉइंट। इस एरिया तक हम इसे लेके जाएंगे, यहाँ तक हमारा ट्रेड होगी, यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, फिर हम वेट करेंगे नेक्स्ट मूव के लिए। अगर इस वाली ट्रेड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक करता है, इस वाली ट्रेड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक करता है, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट कैंडल का हाई क्रॉस किया, यानी लो क्रॉस किया, लो क्रॉस करने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये ट्रेड हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है अगर ये नीचे की साइड इसे ब्रेक करता है तो, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे इसमें। ये था इंडस बैंक का टॉप टू बॉटम एनालिसिस।